जो उन्होंने बात की है वो एक आर्टिकल कोट कर रहे हैं, मस्ट हैव सीन द लॉ। वो कह रहे हैं कि आप ये पाबंदी क्यों लगा रहे हैं पार्लियामान के ऊपर कि वो विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट बैंक कोई लॉ तब्दील नहीं कर सकेगी। ऐसे कानून आप क्यों बना रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये कि अगर ये 46 है भी जी, देखिए कोई कानून भी आप जो कि कानून या आईन के खिलाफ हो वो लॉ है ही नहीं। कानून पार्लियामेंट को आप रोक नहीं सकते किसी चीज पे। मैंने तो आपसे कहा कानून में कल आप रख दें कि जी इस मुल्क का नाम ये होगा, वो भी आप कर सकते हैं। बट नहीं शिवरी साहब, मैं गुजारिश नहीं सर, somebody must have put it in the draft ना। तो हो मुनीब भाई, ये देखिए हमारे लॉ मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई गई IMF के साथ, उन्हें कन्विंस करने के लिए कि बराए मेहरबानी, हमारे वजीर कानून ने भी कहा कि ये सेक्शन जो 46B है इसको निकाला जाए। हमारी कोर्ट्स भी इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगी, ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी, लेकिन वो नहीं माने, हुकूमत ने रखा। इसी तरह सेक्शन 51 जो है वो ब्लैंकेट ऑटोनॉमी देता है, किसी भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती स्टेट बैंक के गवर्नर के अगेंस्ट, उन्हें प्रोटेक्शन देता है। नैब उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकता, कोई और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्रोसीड नहीं कर सकती। नहीं, ये बिलावल भुट्टो की तरह अनइन्फॉर्म्ड यहां पर करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखें ये जो जहां तक इसका ताल्लुक है ना अकाउंटेबिलिटी का, पहले भी FIA से आपको जो नैब लॉ में जो अमेंडमेंट्स हुई है, इसमें जितनी भी सोचें अगर गुड फेथ में आपने कोई फैसला किया है उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। मुझे आप ये बताएं कि आपकी तारीख में जितने भी स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं जिनमें के डिप्टी गवर्नर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, किसने जो है तो किसको आपने गिरफ्तार किया है, किसके अगेंस्ट हुआ है? नहीं, इम्यूनिटी देखो मुस्तफा, द थिंग इज दैट स्टेट बैंक Why you have problem with some इदारा? अब ये कहें जी कि नैब को भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो भी इंडिपेंडेंट नहीं, ऑटोनोमस नहीं होना चाहिए। भाई स्टेट बैंक का अपना एक रोल है, वो रोल अदा करने के लिए उसको वो चाहिए इंडिपेंडेंस। सर आप इंडिपेंडेंस जरूर दें, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट रेस किया, मेरा सवाल आपसे ये था कि वो को खुद हवा में तो नहीं बात कर रहे ना, किसी कोई चीज को डॉक्यूमेंट, ये सारी बातें हवा में करते हैं भाई। ड्राफ्ट देख के बात भाई, तो ड्राफ्ट ले आए ना, उस पर फिर हम आर्गूमेंट कर लेंगे। वो कोर्ट कर रहे हैं सर कानून, वो उन्होंने मैं 48(3)(c कह देता हूं। क्या है उसमें? हाँ, उसमें क्या है कि नहीं आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये क्या ऐसे तो नहीं कह रहे ना सर, वो देखिए ये अनइन्फॉर्म्ड। मैंने इसलिए आज मुनीब, आज मैंने असेंबली में ये कहा है कि इस हुकूमत ने दूध पे टैक्स लगा दिया, इस हुकूमत ने कंप्यूटर पे लगा दिया, दवाइयों पे लगा दिया, ज़राअत पे, सनत पे, हर इन्वेस्टमेंट पे, प्लांट मशीनरी पे। क्या ये अच्छा होता काश ये अपनी हमाकतों पे भी टैक्स लगा देते। और मकसद इनकी ये जो नॉन सीरियसनेस है ना, कि हर चीज का इलाज ये है कि आज चौथे साल भी पिछले ये कर गए, पिछले ये चलो जी हम तो बुरे थे। आप 6 महीने पहले आपके वजीर खजाना कौमी असेंबली में कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर दिया। कहा मिनी बजट नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा मिनी बजट नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमने इतनी तरक्की शुरू कर दी है जो अनप्रेसिडेंटेड है। आप बताइए 6 महीने बाद आप इस मुल्क को एक दलदल में धकेल रहे हैं। गरीब आदमी जो पहले महंगाई में जकड़ा हुआ है उस पर 350 अरब के मजीद टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं। ये 6 महीने में क्या हादसा हो गया? 6 महीने पहले तो जन्नत झूठ है, ये झूठ कह रहे हैं। मैं आपको झूठ बता रहा हूं, बिल्कुल। आई एम सॉरी फॉर द स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैं आप ये कह रहे हैं 350 अरब गरीब लोगों पे डाले हैं। यार वो लोग जिनको कि आपने माजी में अमीर आदमी की इंपोर्टेड मीट के ऊपर वो कहते हैं इंपोर्टेड मीट, इंपोर्टेड फिश, इन चीजों को ये जो ऐसी वाली चीजें, आई एम सॉरी बट सर दूध, जब चॉकलेट बच्चों का दूध सर, और ये ऐसी वाली दवाइयां हैं, बच्चों का दूध है, कंप्यूटर, फार्मा इंडस्ट्री का बीज है, फार्मा लाल मिर्च, 472 अरब का बिजनेस है। कोई टैक्स नहीं देना चाहता इस मुल्क में, कोई टैक्स नहीं देता। वो ठीक है, पर प्रोटेक्शन दी हुई थी इन्होंने। बस बात यह है शिबली साहब, गुजारिश ये है, इसमें जो अगर आप चौथे साल में भी आप कहते हैं कोई टैक्स नहीं देना चाहता, जब आप ये कहते हैं कि आपके वज़ीर आज़म की इतनी क्रेडिबिलिटी उन्हें देखकर लोग टैक्स, यार मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने एक बात है, एक टैक्स चौथे साल में आके साहब किसी चीज का तो आप कहें ना, आप कहते हैं जिम्मेदारी हमारी है, कसूर हमारा नहीं है। नहीं, इस चीज से बाहर निकल। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जी आपके पास मनफी 96% था, अब इसको हम किस तरह से कम करेंगे? क्योंकि जब देखें आप में एक ऐसी हो, देखें आप कौन भूल जाते हैं कॉन्टेक्स्ट को। आप कोविड का कॉन्टेक्स्ट देखें, आप मुझे बता दें, दोनों बैठे हुए हैं कि जो फ्रेट में जो इंक्रीज हुई है वो कितनी % हुई है? भाई वो इंडिया बांग्लादेश के लिए नहीं हुई, नहीं सबके लिए हुई है ना, सबके लिए हुई है। डिपेंड करता है वो क्या इंपोर्ट करते हैं, वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। आपने एक्सपोर्ट को तबाह कर दिया। डिसएग्रीमेंट, मैं सर गुजारिश करूंगा शिबली साहब, आपको भी, खोगर साहब, देयर इज अ मेजर डिसएग्रीमेंट।
अब शिल्पी साहब एक बात कर रहे हैं सर, आप दोनों ने जो ड्राफ्ट लॉ कोट किया है, पढ़ के सुना देता हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। अच्छा, मैं सेक्शन 46B और इसका सब सेक्शन है 8। आप वकील हैं खुद, आप वर्डिंग इसकी सुन लें। The bank shall be consulted prior to the introduction of any bill by the federal government in the parliament which may have any bearing on the functions of the bank. बैंक मीन द स्टेट बैंक। The state bank। देखें, ये मैं अब आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अच्छा, और मेरे लिए काबिल एहतराम है शिबली भाई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही रद्द कर दिया इस चीज को कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, मैं आपसे मुस्तफा एक पूछता हूं, आप लॉयर हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट को, मेरा पॉइंट ये था बेसिकली, जो मेरा प्रिंसिपल पॉइंट है वो ये है कि कोई भी हमारे नेशनल असेंबली को, सेनेट को रोक सकता है कोई लॉ पास करने में। then take it out of the law। हाँ, देखें, but it's अगर not नहीं been है, made it will law, be taken out of the law because principally no, even who drafted this law? parliament है, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया, बट गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट शिबली साहब बगैर किसी पूछे तो नहीं किया होगा। देखिए, गवर्नमेंट को भी ये ड्राफ्ट प्रोवाइड, लॉ मिनिस्टर की वीडियो कॉन हुई है। मेरी बात सुने, इसमें अब मसलन मैं आपको ये बता दूं, अगर देखें ना, आप तो उसको बड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं, मैं आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द लेजिस्लेशन ऑफ दिस बिल, बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी समझता हूं कि आप इसको अगर आप गुड फेथ में देखें, उससे ये भी मुराद है कि देखें कोई चीज़ जब किसी एक पर्टिकुलर, अब जैसे कि डिफेंस रिलेटेड कोई चीज़ है या किसी भी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के बारे में, तो उनसे कंसल्टेशन जो है, तो कोई आया उनको बताए बगैर अगर आप कोई एक चीज़ रिफॉर्म करते हैं, और अगर ये उसी स्पिरिट में जो कि ये कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि ये गलत है, ठीक है, चले खत्म बात।